बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। इफ़्तार स्पेशल में पकोड़े तो लाजमी हर घर में बनते हैं। आज मैं कुछ डिफरेंट और मज़ेदार से ये पकोड़े की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि बैंगन से तैयार किए हैं। मज़ेदार इतने कि खा कर आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची आलू बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंगन ले लिए हैं। कोशिश करें कि बैंगन ताज़े ही हों और ये भी कोशिश करें कि बैंगन थोड़ा लंबे साइज़ में हो। तो आपने इसको पहले वॉश कर लेना है और उसके बाद इसकी टॉपिंग को हमने निकाल देना है और दरमियान में इसको कट करते हुए हमने इसके पतले पतले से स्लाइसेस कट कर लेने हैं। स्लाइसेस इक्वल साइज़ में करें ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो नहायत ही टेस्टी बने और देखने में भी जो चीज़ खूबसूरत लगती है वो खाने में और ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। देखिए स्लाइस यहाँ पर मैंने कर लिए हैं। मीडियम साइज़ का यहाँ पर मेरे पास बैंगन था तो मीडियम साइज़ के ही यहाँ स्लाइस मेरे पास बने हैं। अब ये स्लाइस काले ना पड़े तो इनको हमने क्या करना है, पानी में डीप करके रख देना है। और उसके बाद मैं 2 आलू लूँगी, उनको भी अच्छे से छीलने के बाद स्लाइसर की मदद से इनको भी मैंने बारीक से स्लाइस कर लिए हैं। इनको भी पानी में डिप करके साइड पर रख दें। पानी में दोनों चीज़ों को रखने का मकसद ये है कि ये दोनों चीज़ें बग़ैर पानी के काले पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब हमने यहाँ पर एक शाशले स्टिक्स ले लेनी है और साथ में हमने एक अदद बैंगन का स्लाइस और ऊपर से हमने आलू का स्लाइस रख देना है। एक स्टिक को हमने बैक साइड से प्रो कर दूसरी साइड से इसको निकाल लेना है और इसी तरह हमने एक स्टिक पर 3 स्लाइसेस इसी तरह से पिरो कर निकाल लेने हैं। देखें कुछ इस तरीके से यहाँ मैं जैसे कर रही हूँ। बहुत इजी और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको बनाने में जितना मज़ा आता है ना, खाने में ये उतने ही टेस्टी और मज़े के हैं। चलें जी, यहाँ तमाम स्टिक्स को मैंने लगा दिया है और इनको रखेंगे साइड पर। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद बाउल जिसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप मेरे पास बेसन का है। बेसन में शामिल करूँगी नमक हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून के करीब, यहाँ लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करना है और इसका एक घोल तैयार करना है। घोल ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। बैटर पतला होगा तो हमारे आलू और बैंगन के स्लाइसेस पर ये चिपकेगा नहीं, और अगर गाढ़ा होगा तो हमारे जो आलू और बैंगन के स्लाइस हैं इसके ऊपर कोटिंग जो है वो सख्त रह जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन और खुश्क साबित धनिया है वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब और ढेर सारा हरा धनिया भी इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। उधर से मैंने कढ़ाई में पहले ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। अब एक हमने स्टिक उठानी है और इस बैटर में अच्छे से डिप करने के बाद हमने इसको कढ़ाई में शामिल कर देना है। यकीन करें ये आलू और बैंगन के पकोड़े को इतने टेस्टी, मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं कि आप लोग दूसरे पकोड़े खाना भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जब आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनाकर रेडी करेंगी। देखिए बैटर हमारा लग चुका है और एक्स्ट्रा जो बैटर है उसको हमने अच्छे से झाड़ कर इस कढ़ाई में शामिल कर देना है। इसी तरह तमाम स्टिक्स को 1 बाय 1 करके जितनी आपकी कढ़ाई में रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसको ना छेड़ें और उसके बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे तो ये मज़ेदार सा इस पर कलर आएगा और ये टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची
पकोड़े आलू और बैंगन के बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह साइडों को चेंज करते हुए हमने इनको कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद इनको हमने निकाल लेना है। तो मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची और टेस्टी से आलू बैंगन के ये पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने कुछ मज़ेदार टेस्टी सा इफ्तार पर बनाना है तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। इन पकोड़ों का टेस्ट दूसरे पकोड़ों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।